गीता तीसरे अध्याय का आज 28वां श्लोक लेते हैं। इधर कई दिनों से किसी श्लोक की व्याख्या हम नहीं कर पाए। आज 28वां श्लोक लेते हैं। 28वां श्लोक, तत्ववित्तु महाबाहो गुण कर्म विभागयो गुणा गुणेषु वर्तन्त इति मत्वा न सज्जते। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं अर्जुन से कि तत्ववित्तु, संधि विच्छेद कर दें, तत्ववित्त धन तू, तत्ववित्त धन तू। तो तू मतलब परंतु, लेकिन। तो लेकिन हे महाबाहो, अर्जुन को कह रहे हैं हे महाबाहो, गुण कर्म विभागयो तत्ववित्त, गुण के विभाग और कर्म के विभाग को तत्व से जानने वाला, गुण के विभाग और कर्म के विभाग को तत्व से जानने वाला, गुणा गुणेषु वर्तन्त, गुण ही गुणों में बरत रहे हैं, इति मत्वा न सज्जते, ऐसा मानकर वह गुणों में आसक्त नहीं होता है। तो मतलब क्या है श्लोक का? तत्ववित्त किसको कहा गया है? तत्ववित्त कौन होता है? पहले तो तत्व जान ले, तत्व क्या होता है। तो एक तरफ संसार है, एक तरफ भगवान है। भगवान के अंश आत्मा के रूप में हम हैं। तो हम कौन हैं? हम संसार से अलग हैं। यह हमारा शरीर, मन, बुद्धि, इंद्रियां, यह संसार, यह सब प्रकृति है। क्योंकि प्रकृति से, पुरुष और प्रकृति के मिलने से सृष्टि बनती है, लेकिन सृष्टि की उत्पत्ति पूरा प्रकृति से ही होती है। तो तीनों गुण सत्व, रज और तम, उसके पश्चात पंच महाभूत, क्षिति जल पावक गगन समीर, 5 कर्मेंद्रियां, 5 ज्ञानेंद्रियां, पंच महाभूतों के 5 जो विषय होते हैं, गंध रस रूप शब्द स्पर्श, मन बुद्धि अहंकार, ये सब प्रकृति से निकले हुए हैं। तो यह समस्त सृष्टि, समस्त संसार, मनुष्य का शरीर, मन बुद्धि अहंकार, यह सब प्रकृति के कार्य हैं। तो प्रकृति में 3 गुण होते हैं, सत्व रज और तम। उन्हीं तीनों गुणों का यह सब कार्य है। तो तीनों गुण जो हैं वो इन सबके अंदर हैं। जैसे हमारे शरीर के अंदर भी 3 गुण हैं, हमारे मन में भी ये 3 गुण हैं, बुद्धि में भी 3 गुण हैं, इंद्रियों में भी 3 गुण हैं। और सृष्टि क्या, हम पुस्तक लिए हैं, पुस्तक में भी 3 गुण हैं। हर जगह तीनों गुण हैं। सृष्टि में जो कुछ भी पदार्थ दिखाई दे रहा है, उन सब पदार्थों में ये 3 गुण हैं। तो वास्तव में हम अलग हैं और ये तीनों गुण अलग हैं, और तीनों गुणों से बनी हुई सृष्टि बिल्कुल अलग है। तो जिनमें इस अलग होने का बोध हो जाता है, उनको कहा जाता है तत्ववित्त। मतलब वह तत्व को जान गया है, मैं कौन हूँ, मैं इन सब से अलग हूँ। और यह सब कौन है? यह सब प्रकृति से निकला हुआ है। तो हे महाबाहो, हे अर्जुन, गुण और कर्म के विभाग को, गुण का विभाग क्या हुआ? यह सब जितनी सृष्टि है यह सब गुण का विभाग है। और कर्म का विभाग क्या है? हम अपने शरीर से, अपने इंद्रियों से कर्म करते हैं। तो यह सब कर्म का विभाग है। तो वास्तव में चाहे गुण है चाहे कर्म है, इन सब में आत्मा का निवास नहीं होता है। सृष्टि में कहीं भी आत्मा नहीं है, आत्मा इन सब से अलग है। तो यही है तत्ववेत्ता होना। तो गुण कर्म के विभाग को तत्व से जानने वाले महापुरुष यह जान जाते हैं कि गुण ही गुणों में बरत रहे हैं। पहले गुण था, उन्हीं गुण से पूरी सृष्टि, पूरा संसार बना है। तो जो जिससे बना है उसमें वो होगा। चूंकि गुण से ही पूरा संसार बना है, तो संसार के अंदर भी गुण ही है। तो गुण ही गुणों में बरत रहे हैं। गुणा गुणेषु वर्तन्त, गुण ही गुणों में बरत रहे हैं।
ऐसा मानकर जो तत्ववेत्ता होते हैं वे आसक्त नहीं होते हैं। वे संसार में, शरीर में, इंद्रियों में, मन में, बुद्धि में आसक्त नहीं होते हैं। वे अपने को इन सब से बिल्कुल अलग मानते हैं, अपनी सत्ता बिल्कुल अलग मानते हैं। तो अब जैसे ज्ञान योग है और कर्म योग है, ज्ञान योग में ज्ञान है, कर्म योग में कर्म है। तो अगर विचार के द्वारा, अगर बुद्धि के द्वारा विचार की प्रधानता रख करके अगर भगवान से जुड़े और ये मान लें कि हम बिल्कुल अलग हैं, हमारी सत्ता अलग है और हमारे शरीर, मन, बुद्धि, यह संसार हमसे बिल्कुल अलग है, हम न तो इसके भोक्ता है न इसको करता है। तो अगर इसको विचार के द्वारा हम सिद्ध करें तो इसको कहेंगे ज्ञान योग। ज्ञान के द्वारा भगवान की प्राप्ति, अपने तत्व की प्राप्ति। और यही जब निष्काम कर्म के द्वारा कार्य होता है, मतलब कर्म किया जाए लेकिन निष्काम भाव से कर्म किया जाए, दूसरों के भलाई के लिए, दूसरों के उपकार के लिए जब कर्म किया जाता है तो इसको कहते हैं कर्म योग। कर्म के द्वारा योग मतलब जुड़ जाना, भगवान की प्राप्ति। तो तत्ववित्त महाबाहो, हे महाबाहो, गुण और कर्म के विभाग को जो जान जाते हैं उसको तत्ववेत्ता कहते हैं, तत्ववित्त कहते हैं। और जब कोई तत्ववेत्ता हो जाता है, तत्ववित्त हो जाता है, तो वो जान जाता है कि गुण ही गुणों में बरत रहे हैं। यानी जो चेतन तत्व है वह संसार में बरत नहीं रहा है। हम न शरीर हैं, न इंद्रियां हैं, न बुद्धि हैं, न मन है, न हम संसार हैं, हम इनसे बिल्कुल अलग हैं। तो फिर वो इस संसार में आसक्त नहीं होता है। तो यही है कर्मयोग।